अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। आज की मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट साढ़े 6 पॉइंट तकरीबन नेगेटिव बंद हुई 0.01% के साथ। आज के मार्केट में वॉल्यूम्स की सबसे पहले बात कर ली जाए तो आज के जो वॉल्यूम्स लगे वो 102 मिलियन के थे, जो कि प्रीवियस डे से काफ़ी कम वॉल्यूम्स हैं। और अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें 338.9 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जो कि प्रीवियस डे से थोड़े कम है वॉल्यूम्स। तो ओवरऑल मार्केट ने आज आगाज़ में पॉजिटिव परफॉर्म किया और आपको यही बताया जा रहा था कि अब तक स्टॉप लॉस प्लेस कर देना चाहिए। तो हाई आज मार्केट ने जो लगाया 46,057.24 का, तकरीबन मार्केट आपकी 100 पॉइंट से ज़ायद प्लस थी, 100 से ज़्यादा प्लस थी। उसके बाद मार्केट ने हाई साइड से 46,057 से तकरीबन 500 से 550 पॉइंट मार्केट ने करेक्ट किया, जो कि मार्केट का बनता था करेक्ट होना। और फिर हमने देखा जो 500 का लेवल आप लोगों को बताया गया था, उधर से मार्केट ने फिर अपनी बेस बनाई और फिर एक अप मूव के लिए रवाना हुआ। तो इस सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं, कल की मूव के ऊपर भी डिसाइड हम करते हैं कि क्या होगा। आज की सबसे पहले कैंडल को देखा जाए तो आज की कैंडल काफ़ी पॉजिटिव कैंडल बनी है। हाँ, ये बात है कि बल्ले लाल है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है मार्केट में। RSI डेली की टाइम फ्रेम में अभी 64 पे है। डेली की टाइम फ्रेम फिलहाल 64 पे है RSI। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मैंने एक स्टॉपर बताया हुआ था शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। मैंने कहा था जिन्होंने कल बाई किया है जैसे, तो आज वो इधर से बेच का एटलीस्ट इधर प्रॉफिट उनका बुक हो जाना चाहिए। 700 का लेवल आप लोग को बताया गया था और हमने देखा जैसे ही ये 700 का लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट मजीद डाउनवर्ड आई और फिर मार्केट तकरीबन अपनी 500 जो आपको सेकेंड लेवल बताया गया था, अगर 500 का लेवल ब्रेक करता है, अनसस्टेन करे, तो फिर जो मीडियम टर्म्स के है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन हमने देखा जो आपको लेवल बताया गया था 500 का, उधर से मार्केट ने सस्टेन किया और अपनी बेस बनाई, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और थोड़ी सी ओवर सोल्ड होने के बाद एक अप मूव बनाई, फिर एक थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेट हुई मार्केट, फिर आपके अप मूव बनाई और आखिर में पॉजिटिव हुई। लेकिन फिर जो क्लोजिंग आई है आपकी, वो मार्केट ने एडजस्टमेंट के बाद नेगेटिव क्लोजिंग आई। इस चीज़ को थोड़ा सा, ये तो 15 मिनट शॉर्ट ग्राफ। अब थोड़ा सा अगर आवरली के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट को देखें तो आवरली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट आपकी अभी भी स्टिल ओवरबॉट जोन के बाद अब मार्केट ने करेक्शन ली और फिलहाल RSI 63 पे मौजूद है। और एक बात ये याद रखना, मार्केट ने आवरली बेसिस के ऊपर सही तरीके से करेक्शन नहीं ली, सही है, इसका कतई मतलब नहीं है मार्केट नेगेटिव हो गई। बहरहाल मार्केट की अब थोड़ा सा, अब हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखते हैं हम लोग। आज की मार्केट ने ओवरऑल बेहतर, मतलब डाउन साइड जाने के बाद फुल बेचने का, हाई साइड पे आप देखें तो आपको आज बेचने का भी मौका मिला, मार्केट के अंदर खरीदने का भी मौका मिला। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ इंट्राडे वालों के लिए एक अच्छा दिन रहा मार्केट में। अच्छा, उसके अलावा जो आप लोगों को स्टॉक्स भी बताए गए थे जैसे NCL, उसने अच्छा परफॉर्म किया, PABC में लो साइड से बाउंस बैक किया। उसके अलावा जो स्क्रिप्ट्स और बताए गए थे, कुछ ने पहले परफॉर्म किया, कुछ ने बाद में परफॉर्म किया, तो ओवरऑल उनमें भी अच्छी एक मूव नज़र आई। अच्छा, उसके अलावा अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ने कल का अपना लो नहीं ब्रेक किया और जो अपना हाई था प्रीवियस डे का उसे ब्रेक किया। और सबसे अच्छी बात, मार्केट अपने हाई से काफ़ी मतलब लो से काफ़ी दूर बंद हुई, अपने हाई के करीब में बंद हुई। और मैं अभी भी यही समझता हूँ कि जो लोग ट्रेड करेंगे उनका स्टॉपर आज का लो या फिर आप इस प्रीवियस डे का जो था लो 45,200 उसे रख सकते हैं। 200 थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा रिस्क वालों के लिए होगा, जो लोग रिस्क लेते हैं, वरना आज का लो मैं समझता हूँ एक आप लोग रख सकते हैं अपने लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट की सूरत हाल, तो मार्केट अपने अच्छी करेक्शन लेने के बाद अपने आप को वापसी एक अप मूव के लिए तैयार किया है। और आखिरी की क्लोजिंग की बात करें तो आखिर में भी हमने मार्केट को एक अच्छे पॉइंट्स गेन करते हुए देखे हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा वो ये है कि मार्केट बिल्कुल ही अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास बनी हुई है, 45,955। अच्छा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, मान लीजिए अपना हाई आज का ब्रेक करती है जो कि बहुत दूर नहीं है, तो यही उम्मीद रहेगी मार्केट आपके नए हाइस की तरफ जाए।
नया हाइट्स की मुराद यही है 46,100 के बाद 46,300 500, ये जो फर्दर लेवल्स आएंगे उसके लिए मार्केट के पास ये नेक्स्ट लेवल्स होंगे। जो बिग स्टॉपर है, मैं कहता हूँ मेन स्टॉपर आज का लो आपके लिए रहना चाहिए। आज का लो ही आपके लिए स्टॉपर रहेगा, क्योंकि मार्केट फिलहाल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास बंद हुई है और वॉल्यूम्स हमें बहुत बेहतर देखने को मिला। आखिर के वक्त आपने देखा कि कैसे अच्छे वॉल्यूम्स रहे, और अभी जैसे कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं देखता हूँ तो उसमें यही दिखता है कि थोड़ी सी अभी तेज़ी मार्केट के अंदर गुंजाइश मौजूद है अपवर्ड की तरफ जाने के लिए। जहाँ पे अगर आप एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी भी आपको बाई कॉल ही दिखा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एमएसीडी भी बाई कॉल है। आरएसआई के अंदर भी अच्छी अभी मुझे गुंजाइश मौजूद लगती है कि ऊपर जाए। वॉल्यूम जब आपका ट्रेंड इंक्रीज हुआ, आगे वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, जो कि शो करता है आपका ट्रेंड कितना अच्छा है। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें देखने के बाद मार्केट सूरत हाल अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मतलब आप सुबह ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग की थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी लग रही है। और अगर थोड़ा सा प्रिसाइज लेवल सपोर्ट लेवल्स की भी बात कर ली जाए तो पहला जो आपका प्रिसाइज लेवल होगा वो होगा 45,780 के पास। आपका पहला प्रिसाइज लेवल होगा 45,780 आप लोग का पहला प्रिसाइज लेवल रहेगा, जहाँ पे आपका 701 सपोर्ट लेवल रहेगा, मेजर सपोर्ट लेवल 45,780 आपके लिए पहला प्रिसाइज सपोर्ट लेवल। और जो आपके लिए एक मेन एक जो असल सपोर्ट रहेगी आप लोग की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,700 और 45,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। मुझे एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है मार्केट में, वो 45,700 का लेवल है। मैं समझता हूँ बुल्स जो होंगे उनकी पूरी कोशिश होगी कि मार्केट को 45,700 के ऊपर ही रहने दें। अगर 45,650 या 700 के नीचे चली जाती है तो एक प्रेशर सा फिर बिल्ड होने शुरू हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल बुल्स की यही कोशिश रहेगी 45,700 को एक अपनी नया बेस बनाकर चले, और यही है कि 45,700 मैं समझता हूँ एक नया बेस, एक नया शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी एक स्टॉपर रह सकता है। बहरहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वंस अगेन एक स्टॉपर रह सकता है। और ये फिलहाल मार्केट का ट्रेंड इज पॉजिटिव। और अब ये एक और चीज़ देखी जा रही है कि अब डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट वंस अगेन आपकी ओवरबॉट की सिचुएशन में दाखिल हो रही है। अब वो कहाँ तक खिंचता है, 46,500 से 47,500 के दरमियान तक भी जा सकता है वो लेवल। नया एक्यूमुलेशन एरिया जो है वो 45,500 से 700 के दरमियान का एक्यूमुलेशन एरिया है। 45,500 के नीचे ही आप लोग का स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए। लेकिन एक बात तभी भी याद रखें, हाई साइड पे आप लोग प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करें। जैसे आपने देखा आज मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, ऐसे मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने जब तक मार्केट का ये बुल रन खत्म ना हो जाए। जो मार्केट आपके शॉर्ट टर्म में बुलिश हो गई है, मैं समझता हूँ आपने जब तक उसको अवेल करना है जब तक मार्केट बुलिश है। आप बेचे हाई साइड पे, लो साइड पे वापसी खरीदो उस माल को, बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे आप लोग। तो ये जहां पे प्रॉफिट हो उधर प्रॉफिट में बुकिंग कीजिए, वापसी लो साइड पे आप लोग खरीद लीजिए। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग को मस्त देखें आप लोग। आवरली बेसिस पे अगर मैं फिर भी मार्केट को देखूं तो मार्केट वापसी उठ चुकी है ऊपर आने के लिए, लेकिन मार्केट आपकी अभी भी ओवरबॉट हो सिचुएशन में है। इसलिए मैं कहता हूँ बाइंग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन स्टॉपर के साथ कीजिए। अभी भी मार्केट आपकी वापसी जिस तरीके से, अगर आप आरएसआई को देखें, आपका जो जहन कह रहा है, अगर आप बिल्कुल करीब में आकर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यही है कि आपका आरएसआई वापसी बुलिश हो चुका है, वापसी आपका आरएसआई अपवर्ड की तरफ जा रहा है। और यही क्या मकसद है कहने का कि अभी आरएसआई आपका बुलिश है, और अभी भी आवरली बेसिस के ऊपर आपकी जो एमएसीडी है वो सेलिंग कॉल के साथ ही है। फिलहाल मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास ही बंद हुई है। तो ये कि जैसे ही ब्रेक करते लेवल तभी हम न्यू लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकेंगे मार्केट से। चले अब कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स की तरफ चलते हैं, उस तरफ भी आते हैं हम। पहले तो यहाँ व्हाट विल बी द टीपी ऑफ ANL। अच्छा, ANL का जो देखिए टारगेट प्राइस आप कहते हैं तो टारगेट प्राइस पहला 14.58, नेक्स्ट 15.25, लास्ट 15.63, लॉन्ग जाए तो 17 रुपये। खैर वो थोड़ा सा मुश्किल टारगेट की तरफ आ जाता है। जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस और पहला सपोर्ट 13.5 रुपये, 13 रुपये, 12 रुपये 8 पैसे के करीब। मैंने तो 12 रुपये राउंड फिगर लिखा है, तकरीबन 12 रुपये 8 पैसे के करीब। ये वाला जो आप देख रहे हैं 12 रुपये 11 पैसे 8 पैसे, इसके करीब होगा आपका दूसरा, 12 रुपये के करीब आपका दूसरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कह ले, सपोर्ट लेवल कह ले, कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जैसे आपके 13.5 रुपये पे एग्जिट कर सकते हैं। थोड़े से अगर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स 13 रुपये पे,
और थोड़े से लॉन्ग टर्म 12 रुपये पे एग्जिट किया जा सकता है। बहरहाल उस वक्त की सिचुएशन अलग है। फिलहाल का इसका स्टॉपर लेटेस्ट 13.5 रुपये और इसके टारगेट्स 14.58, 15.25 और 15.63 सिचुएशन है। फिलहाल ये रिट्रेसिंग की सिचुएशन पे ये अपवर्ड जाने के बाद एक अपनी अपवर्ड मूव बना रहा है। अच्छी सपोर्ट इसकी 13 रुपये के पास है, 13.5 से 13 रुपये के दरमियान है। अच्छा नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन भी बन सकता है, सही है। तो इधर आप लोग बाइंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान से रखिएगा, अगर 13 रुपये 50 पैसे के नीचे बाइंग करता है तो 13 रुपये के नीचे नीचे आपका बिल्कुल स्टॉप लॉस होगा। RSI की बात कर लीजिए, RSI तेजी दिखा रहा है, जहाँ पे आपका अगर MACD भी तेजी ही दिखा रहा है। मंथली बेसिस पे अगर मैं इसे एनालाइज करूँ तो मंथली बेसिस पे नेगेटिव है थोड़ा सा। वीकली बेसिस पे अगर हम इसे देखें तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है और अब बाइंग पोजीशन भी देखने को इसमें मिल रही है। ये हो गई बात ENL के हवाले से। नेक्स्ट अगर SNGP देखिए, SNGP को अगर मैं एनालाइज कर दूं, SNGP देखिए, SNGP की अगर आप सिचुएशन की अभी बात करते हैं तो SNGP ओवरऑल यूं अभी RSI ऊपर उठने की कोशिश में, MACD भी बाइंग कॉल के साथ है और SNGP नया टारगेट चेस कर रखा है। SNGP मैंने आप लोग को पहले 3350 के पास कहा था खरीदने को, अब देखते किसने खरीदा होगा, बहरहाल वो बातें अलग है। लेकिन अभी SNGP को अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग मिड्स भी बात कर लूँ तो इसका नई रेजिस्टेंस है 34 रुपये, या सॉरी 35 रुपये। तो 35 रुपये अगर ब्रेक करता है, उम्मीद है बहुत अच्छा और मजीद पॉजिटिव जाएगा, 36 फिर 38 की तरफ जा सकता है, जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आपका 34 रुपये बनेगा। इसके नीचे मैं समझता हूँ मिड टर्म ट्रेडर्स को या स्विंग ट्रेडर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग 33 रुपये के पास है, इसके नीचे मैं समझता हूँ ये फिर मजीद नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे इसका अगर मैं थोड़ा सा और जूम बैक करूँ तो हम ये देख सकते हैं काफ़ी गिरने के बाद एक अपनी कंसोलिडेशन, एक अपनी बेस बना रहा है और उम्मीद कर सकते हैं, देखिए एक उम्मीद लगाई जा सकती है 37 रुपये तक ये बाउंस बैक कर दे। अब मैं ये स्टिल कह रहा हूँ, इसमें कोई आप लोग बाइंग मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई स्टॉप लॉस बस प्लेस कर लीजिए। अभी जो आपका करंट स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें 34 रुपये। और इसकी अगर टारगेट्स की आप बात करें तो अगर आप टारगेट की बात करें तो अगर ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, मतलब कि 35 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो इंशाल्लाह ये आपको 36.5 से लेकर 38 रुपये तक भी मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये तो बात हो गई पूरी ओवरऑल SNGP की, और ये कि मेरा व्यू है अच्छा है, फिलहाल अच्छे रेट पे मिल रहा है। फाइनेंशियली तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा ना, फंडामेंटली टेक्निकली बेहतर है। अच्छा और कमेंट्स, FNEL यूसुफ SGPL के बारे में एनालिसिस कर दे। देखिए सबसे पहली बात तो आप एक साथ इतने स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इतने सारे ना लिखा करें, एक एक लिखा करें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। बाकी FNEL यूसुफ SGPL ये सारे मैं समझता हूँ एक आप कह लीजिए वैसे भी पेनी स्टॉक्स की लिस्ट में ही आ गए। और ये कि ये बेसिकली इसमें कभी वॉल्यूम्स आप समझ रहे हैं, इसमें वॉल्यूम्स की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, कभी वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, वॉल्यूम्स आते तो ऊपर जाते हैं। तो इनमें बेसिकली मैं टेक्निकल भी कभी कभार फेल हो जाती है। फिर भी अगर थोड़ी सी एक नज़र दोहरा ले, अगर हम लोग FNEL को अगर सर्च कर लेते हैं तो FNEL का अगर हम आए तो FNEL फ़िलहाल इसके अंदर ये मैंने ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ कर ली है। आप देख लीजिए ये सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है अपनी ट्रेंड लाइन से, और जिस हिसाब से जैसे चिपका हुआ है हो सकता है ले ले यहाँ से सपोर्ट और एक बाउंस बैक कर जाए, नहीं तो इसकी सपोर्ट आएगी 8.78 पे। सही, इसकी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी। और ये है कि करंट जो इसने लो मारा था वो भी आप अपना एक सपोर्ट रख सकते हैं। जो इसने लो मारा 9.20 रुपये वो भी आप लोग का एक खैर एक सपोर्ट आ जाता है। RSI भी थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी, बहुत स्ट्रांग नहीं। MACD बाइंग कॉल के साथ है, ये है अभी अप ट्रेंड में, लेकिन ये वही होता है कभी वॉल्यूम्स आ जाते हैं और आप देखते हैं ये कैसी मूव देता है। तो बेसिकली मैं इसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ऐसे शेयर्स के अंदर घुसने। SGPL आज भी हमने देखा इसमें बहुत ही लो वॉल्यूम्स रहे, फिर भी अगर टेक्निकली देख ले इसे तो आप ये सपोर्ट ले रहा है, बहरहाल कंसोलिडेशन फेज में सपोर्ट ले रहा है। फिर इसका पहला सेलिंग एरिया 5.40 के पास और दूसरा 6.5 रुपये के पास, एक कंसोलिडेशन फेज में है। MACD भी सेलिंग कॉल के साथ है। RSI के अंदर थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, और ये अगर तोड़ता है तो फिर इसके नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी नीचे आएंगे 3 रुपये के पास, जैसे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूसरा 3.5 रुपये। तो ये कि इसमें लो वॉल्यूम्स है, हम देखते हैं जब वॉल्यूम्स आते हैं तो ये अपर लॉक लग जाता है। तो बहरहाल ये इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी जैसी है, कभी वॉल्यूम्स कभी नहीं आते।
और अगर बात कर ली जाए SGPL यूसुफ, अच्छा यूसुफ जी, यूसुफ वीविंग, आई होप सो आप यही कह रहे होंगे, यूसुफ वीविंग। आज जैसे हमने देखा कि इसने मार्केट जब परफॉर्म नहीं करती तो ही ये परफॉर्म करता है शेयर। क्लियर मार्क्स तो अभी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल के पास है और 9 रुपये 5 पैसे इसका अच्छा एक रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक करता है तो मजीद ये अपना 10 रुपये जो इसने हाई मारा था बहरहाल उससे चेज करने की पूरी कोशिश करेगा। सही है, मैं इसका बता दूँ ओवरऑल देखा जाए इसका RSI ओवरबॉट हो चुका है डेली के टाइम फ्रेम में। यूँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की कॉल कह लीजिए या तो आप ये कह लीजिए कि इसमें थोड़ी सी स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ 8 रुपये ही आप लोग का स्टॉप लॉस, 8 रुपये के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो जाना चाहिए, ये आप लोग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और ये आप देख लीजिए कभी वॉल्यूम्स अचानक से आ गए इतने ज़्यादा तो एक अच्छी मूव आ गई। तो ये थे, और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं लिख दिया करें। अच्छा, हाउ अबाउट PS, व्हाट कुड बी टारगेट, ये इंशाल्लाह मैं मेरी कोशिश होगी कल बता दूँ। उसके अलावा हेस्कॉल का व्यू, अच्छा ये आप काफ़ी टाइम से खैर पूछ रहे थे, आज अच्छा परफॉर्म किया हेस्कॉल ने। देखिए हेस्कॉल का व्यू, हेस्कॉल स्टिल एक अच्छी रेजिस्टेंस है, आज भी रेजिस्ट होते हुए नज़र आए। आप देखिए ये रेजिस्टेंस कैसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये कि अभी स्टिल ये मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी रेजिस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है लेवल, उम्मीद कर सकते हैं फिर ये नेक्स्ट अपने नए लेवल्स 8 रुपये के बहुत ऊपर है, लेकिन 8 रुपये भी नेक्स्ट लेवल चेस करने जा सकता है। लेकिन ये 7 रुपये 3 पैसे इसका अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग ही देना इसके लिए अच्छी बात है। एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में आया हुआ है, एक असेंडिंग ट्राइंगल चैनल भी बनाते हुए ये नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हाँ एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन यही मैं कहूँगा कि हेस्कॉल कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी नहीं रही है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही रही है। RSI अभी 62 पे है, RSI वही अपने रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है। तो ये हेस्कॉल के लेवल, हेस्कॉल एक है बुलिश चार्ट पैटर्न है, और ये जो लेवल्स है 7.29 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इसका लेवल ये रहेगा इंपॉर्टेंट। फिर जो आप नेक्स्ट लेवल देखते हैं वो 8 रुपये के पास आएगा। बहरहाल ये इसके एक बिल्कुल ही क्लियर सा सिंपल से एनालिसिस, एक व्यू, और होपफुली आप लोग को इससे कुछ ना कुछ हेल्प होगी। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए बस ज़्यादा शेयर ना ही है, एक शेयर ही आप लोग कमेंट किया अगर एक साथ इतने कर देते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। बहरहाल इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।